हम इस वक्त रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जाने वाले उस हाईवे पर मौजूद हैं जिस हाईवे पर कल सुबह एक भीषण हादसा होता है और एक जो बस है वो इस गहरी खाई में गिर जाती है और यहां से तकरीबन 300 फीट नीचे उस अलकनंदा नदी में जो है वो समा जाती है, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच फिलहाल अपडेट ये है कि 9 लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापता हैं। इस बस में कुल 20 लोग सवार थे। 20 लोगों में से 3 डेड बॉडी अब तक के बरामद की गई हैं, जबकि 7 लोग जो हैं वो गंभीर स्थिति में घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। बस दरअसल यहां से बद्रीनाथ जा रही थी। रुद्रप्रयाग को वो क्रॉस करके इस लोकेशन पर जब पहुंची और इस लोकेशन पर ड्राइवर जो है वो बस अनियंत्रित हो गई और बस अनियंत्रित होने के बाद इस पिलर पर लड़ती है। और आप सोचिए, ये जो चैम्बर है कंक्रीट का, ऐसे ही मोटे मोटे 3 से 4 चैम्बर वहां तक बने हुए थे। इन चैम्बरों से टकराती हुई, इन चैम्बरों को तोड़ती हुई यहां से तकरीबन 300 फीट नीचे उस जगह पर जाकर गिरती है, जिसके बाद वो बस इस अलकनंदा नदी में गिर जाती है। और अभी तक ना वो बस मिली है रेस्क्यू टीम को, ना ही वो नापता लोग, जिनको लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेरे विजय निशांत, अगर आपको एक बार तस्वीर दिखाएं तो आप देखिएगा, ये बस का दरवाजा है। ये दरवाजा इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रहा होगा और ये दरवाजा भी इस लोकेशन पर नीचे पड़ा हुआ था। कल जब टीमें यहां पर पहुंचती हैं, उसके बाद इस दरवाजे को उठाकर इस कोने में स्पॉट पर रखा जाता है और साथ ही बस का तमाम जो टुकड़े हैं वो आपको इस ढलान में नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बस का पूरा ढांचा है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। मेरे से मनोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, अब फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट्स क्या है, एक बार दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले ये बात दर्शकों को जाननी होगी कि जो बस थी वो 18 जून को हरिद्वार से रवाना होकर चारधाम यात्रा के लिए चली थी। 10 दिन का ये पूरा सफर था। जब बद्रीनाथ के लिए ये बस यहाँ से निकली थी तो यहीं पे ये हादसा हुआ था। इस पूरी जगह को साफ तौर से देखा जा सकता है। यहाँ पे जो 8 लोग थे वो घायल हो गए थे, जिसमें से 3 लोग ऐसे थे जिनकी हालत काफी गंभीर थी। उनको एमसीवीसी केस में हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको भर्ती कराया गया था, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि अभी भी 2 लोग ऐसे हैं जो लापता है। हालांकि जो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार जारी। अब देखने वाली बात होगी कब तक यहाँ पे जो बस है उसका पता चल पाएगा। लगातार यहाँ से लेके पौड़ी तक रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। एक जो डेड बॉडी थी वो पौड़ी जिले से मिली है और लगातार भी पौड़ी के साथ में भी यहाँ की जो पुलिस है उनका टाई अप है। जो यहाँ की आपदा की जो टीम है उनका टाई अप पौड़ी पुलिस से भी है। लगातार वहां से भी टाई अप इसलिए किया जा रहा है कि कुछ जो अलकनंदा नदी है वहां से होकर गुजरती, कुछ जो बॉडी है वहां पे से भी मिल सकते। तो लगातार आपस में सभी जिलों का आपस में टाई अप है। मनोज, जैसा कि आपने बताया कि वो लोग 18 तारीख को निकले थे हरिद्वार से, केदारनाथ के दर्शन वो लोग करके फिर बद्रीनाथ जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जो यात्रा शुरू की गई थी 18 जून को हरिद्वार से स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन किए गए थे, उसके बाद यहाँ पे केदारनाथ के दर्शन किए गए थे, उसके बाद बद्रीनाथ के लिए यहाँ से यात्रा की शुरुआत की गई थी। लेकिन यहाँ पे बीच यात्रा में जो है ये हादसा हो गया, जब पूरी जो बस थी अलकनंदा नदी में समा गई। हालांकि 300 मीटर से भी ज्यादा गहरी ये अलकनंदा की इस स्पॉट पर अगर हम बात करें तो जैसे कंक्रीट के हम चैम्बर देख रहे हैं, ये चैम्बर जो है वो क्या वहां तक थे सारे? ये चैम्बर पूरे बने हुए थे वहां तक का, उस कोने तक? बिल्कुल, देखिए, अभी चारधाम यात्रा चली तो यहाँ पे सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि जो ये अलकनंदा का पूरा जो ये किनारा है यहाँ पे तमाम जो रेलिंग है वो यहाँ पे लगाई गई थी। पूरा जो ये बड़े बड़े पिलर हम इनको कह सकते हैं यहाँ पे बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पे जब ये पूरा बस हादसा हुआ उस समय यहाँ से जो उसका मलबा है वो भी देखा जा सकता है कि बस के टकराने से वो टूट के नीचे गए हैं। साफ तौर से उसको देखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे भी लोहे के ड्रम यहाँ पे लगाए गए जिससे कि कोई हादसा ना हो जाए। हालांकि यहाँ पे जो लगातार जो टीम है वो भी यहाँ पे आकर चेकिंग अभियान चल रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी जो बस है वो यहाँ पे किसी भी हालात में जो है उसका पता लग सके, उसका मिल सके। हालांकि अभी जो लोग हैं वो उम्मीद इस बात की जता रहे हैं कि जो लोग लापता हुए थे अब उनका बच पाना मुश्किल है, क्योंकि 2 दिन हो गए अभी तक उनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है आगे। बिल्कुल, देखिए, यहाँ से लेके पौड़ी तक जो पूरा श्रीनगर का क्षेत्र है वहाँ पे रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पूरी जो अलकनंदा नदी है उसमें जगह जगह रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि ये पता लगाना जरूरी है कि जो लोग 9 लोग थे वो लापता हुए थे उनको ढूंढना जरूरी है। जो उनके परिजन है, जो उनके यहाँ पे परिवार के लोग लगातार यहाँ पे पहुंचे हुए, वो भी कहीं ना कहीं पुलिस से ये गुहार लगाया, सरकार से ये गुहार लगाया कि उन लोगों को पता लगाया जा सके। जी देखिए, 9 लोग अभी भी मिसिंग हैं इस पूरे हादसे के बाद, और यही वजह है कि लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो यहां से लेकर तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर का ये दायरा है। वृहद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन 9 लोग अभी भी मिसिंग है। वो बस का ढांचा, जिस बस में वो लोग सवार थे, वो बस का ढांचा भी अभी तक नहीं मिला है। परिवार के कुछ लोग यहाँ पर हैं जो राजस्थान से चलकर अपने परिजनों की तलाश में आए हुए हैं। सर, आप राजस्थान से आए हुए हैं, कितने लोग उस बस में सवार थे और 9 लोगों को लेकर क्या कोई आप लोगों को अपडेट प्रशासन की तरफ से दिया गया है? केवल अभी एक डेड बॉडी की सूचना में प्राप्त हुई है।
संजय जी सोनी नाम है। बाकी का अभी तक किसी को कोई सूचना नहीं है और अभी हम घटनास्थल पे पहुंचे तो अभी कोई रेस्क्यू का काम भी नहीं चल रहा है और बाकी प्रशासन बोल रहा है कि भाई हमारी तरफ से पूरा कोशिश है कि सहयोग कर रहे हैं, जैसे जैसे हो। अब वो ये भी वेट कर रहे हैं कि बॉडी एक निश्चित घंटे बाद पानी में तैर के ऊपर आए, तो उसमें भी लगता है कि प्रशासन का काम थोड़ा स्लो चल रहा है। रेस्क्यू को रेस्क्यू का लेकर कार्यक्रम- सर, रेस्क्यू को लेकर हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि आगे डैम के आसपास जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, चल रहा है वहां पर। हाँ, वहाँ रास्ते में हमने गौर तो नहीं किया था, मगर टिहरी एक तो बता रहे आगे जाके टिहरी में भी फटता है, तो हमने वहां भी सूचना कर रखी है। वहां भी कोई बॉडी मिलती है तो अपने पास इन्फॉर्मेशन रहेगी। एसडीएम मैडम से बात हुई थी अभी, फिलहाल तो यही सूचना है। जो प्रशासन इस ऑपरेशन को चला रहा है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ये कह रहा है कि उनकी कोशिश है जल्द से जल्द उन लोगों को कोई खोज खबर जो है वो मिल जाए। 9 लोग जो मिसिंग है अभी तक का। आप लोग अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं, ये कोई शिकायत है? नहीं सर, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। 18 लोग सवार इस बस में, जिसमें 4 एम्स में एडमिट है ऋषिकेश, और 4 डेड बॉडी मिली है। अभी 9 मिस है और हम रेस्क्यू से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। रेस्क्यू अभी रुका हुआ है, जबकि 1-2 बॉडी नहीं है, बॉडी हमारी 9 बॉडी है। प्रशासन को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने चाहिए, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगा के एफर्ट करना चाहिए। हमें बॉडी चाहिए आज के आज। सर, 9 लोग मिसिंग है आपके परिवार में। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे लोग मिल जाए, जैसे भी मिले हमें मिले तो सही ना एक बार। हम तो उसमें भी खुश है, चलो मिल जाए। प्रशासन आप लोगों से, परिवार से कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वो हो सकता है उनके एफर्ट्स लगा रहे, पर हमें भी बताए क्या लगा रहे, कैसे है, क्या है, क्या हम लोग वहाँ कर रहे हैं, तो हमें मालूम चले ना, हाँ हो रहा है तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। चलो हो रहा है, कर तो रहे ना। क्योंकि इनका ये कहना है कि आगे जहां पर डैम ये मिलता है रास्ता, वहां पर ये पानी को रोक कर फिर आगे कार्रवाई कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप लोग वहां पर गए हैं? नहीं, अभी हम यहीं पे आए हैं, अब वहाँ जाने की देख रहे हैं हम। तो देखिए, परिवार के लोगों का ये कहना है कि इनके जो परिवार के 9 लोग मिसिंग हैं, उनको लेकर कोई खोज खबर जो है वो प्रशासन की तरफ से दी जाए। परिवार वाले लोग जो हैं वो परेशान बिल्कुल स्पष्ट आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये सभी 18 लोग एक ही परिवार के थे जो 4 धाम की यात्रा पर निकले हुए थे। लेकिन इस अलकनंदा नदी का प्रवाह अगर आप देखें, मेरे विजय निशांत एक बार अगर आपको ये प्रवाह दिखाएं, और ये सबसे बड़ी चुनौती है इन तमाम लोगों की तलाश को लेकर कि आखिर कैसे इन तमाम लोगों को तलाश की जाए, जिसके चलते परिजन भी इस वक्त यहां पर स्पॉट पर मौजूद हैं और उनका यह कहना है कि प्रशासन कुछ तो बताए, आगे चलकर कोई तो जवाब दे कि आगे स्थितियां क्या कुछ हुई हैं। वो बस का इतना बड़ा मजबूत ढांचा कहां गया, वो 9 लोग जो इनके परिवार के थे वो कहां गए। विजय निशांत के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, रुद्रपुर।